हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं MEG05 के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर एक ऐसे है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस बाय इलेन शोआल्टर। तो इलेन शोआल्टर ने कुछ बातें कही हैं जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। इन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया था और इनकी जो बातें थी वो थोड़ी सी अलग थी बाकियों से। कैसे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1941 में हुआ था। इन्होंने कैलिफोर्निया में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी और ये मेल सेंट्रिक वर्ल्ड को बहुत ही अपोज करती थी। कहती थी कि भाई मेल सेंट्रिक वर्ल्ड है, यहाँ पर जो लिटरेचर का भी ट्रेडिशन है वो भी मेल ही लिखते हैं, जो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वो सब मेल ही लिख रहे हैं। तो इन्होंने जो है एक नया वर्ड कॉइन किया, गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म में इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कहती हैं कि जो सिंगल जेंडर है इन्फ्लुएंस द रीडर, एक ही जेंडर की लिखी हुई बातें जो होती हैं वो रीडर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ये औरों से अलग क्यों थी? क्योंकि ये कहती थी कि फीमेल्स के बारे में जो लिख रहे हैं वो भी तो मेल ही है। तो जो फीमेल जो फील कर रही है, जो एक्सपीरियंस कर रही है, वो मेल कैसे लिख सकते हैं? इनके टाइम तक जो कुछ भी लिखा जा रहा था, फेमस वर्क था, जो भी क्रिटिसिज्म था, वो सब मेल्स कर रहे थे। तो ये कहती हैं कि अगर एक जेंडर लिखेगा तो वो रीडर को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही ना। तो लिटरेचर हमें अपना खुद का बनाना चाहिए। ये कहती हैं कि फीमेल्स को अपना खुद का लिटरेचर बनाना चाहिए। अगर जो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं वो भी फीमेल्स के ही वर्क को क्रिटिसाइज़ करें, और इसी को गाइनो क्रिटिसिज्म कहते हैं कि फीमेल के ही वर्क को एक फीमेल ही पढ़े और क्रिटिसाइज़ करे। इन्होंने बताया है कि वुमेन एज रीडर भी होना चाहिए और वुमेन एज राइटर भी होना चाहिए। वुमेन एज राइटर हो, उसके बाद वुमेन एज रीडर भी हो, और वो सब कुछ देख समझ के एनालाइज करे। क्रिटिसाइज भी करना है तो वो फीमेल के ही वर्क को करो। आप बिल्कुल मेल सेंट्रिक वर्क को इग्नोर करो, तभी आप खुद अपना लिटरेचर बना पाओगे। इन्होंने कुछ और मोड्स भी बताए हैं बायोलॉजिकल राइटिंग्स के, कि जो बायोलॉजिकल कैसे कि भाई कोई भी जेंडर है, मेल अलग तरीके से लिखेगा, फीमेल अलग तरीके से लिखेगी। इसी तरह से लैंग्विस्टिक, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का यूज़, वर्ड्स का सिलेक्शन जो है वो भी मेल्स का फीमेल का अलग होता है। कल्चरल मोड ऑफ डिफ्रेंसिएशन, लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो सबका सोचने का, देखने का तरीका अलग होता है। और साइको एनालिटिक, यानी कि सबका एनालाइज करने का साइकोलॉजिकली वो भी तरीका अलग होता है। तो इन्होंने मेनली यही बात बताई है कि लिटरेचर जो है वो फीमेल्स को अपना खुद का बनाना चाहिए, और इनको मेल्स पे डिपेंडेंट ना होने के लिए मेल्स के वर्क को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए। इन्हें फीमेल को ही लिखना भी चाहिए और फीमेल को ही क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए। तो आप बिल्कुल इग्नोर करोगे तभी आप खुद का कुछ कर पाओगे, खुद की पहचान बना पाओगे। अदरवाइज मेल सेंट्रिक वर्ल्ड है और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो यही बातें बताई हैं इन्होंने अपने ऐसे में। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।